इतना पुलिस ने परेशान किया कि हमारे बच्चे की ये कंडीशन हो गई कि उसका कोई पता नहीं, डॉक्टर कहते हैं कभी भी कुछ हो जाए। मियां इबाद फरूक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब कुछ जब उनका 8 साल बच्चा देखता है तो वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है और आज वो बच्चा आईसीयू में जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा है। उसको कुछ हो जाता है तो वो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नौजवान क़यादत के इबाद फरूक के बड़े भाई जान मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, बच्चा अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये हालत हो गई है, ये पिछले कुछ अरसे में क्या आप लोगों के साथ गुजरी है, थोड़ा बताइए। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसे हुआ है कि जैसे तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है कि हमें बार बार पुलिस ने हरासा किया, परेशान किया। इतना पुलिस ने परेशान किया कि हमारे बच्चे की ये कंडीशन हो गई कि वो अभी आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है कि उसका कोई पता नहीं, डॉक्टर कहते हैं कभी भी कुछ हो जाए। तो मैं तो चीफ़ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि जनाब रिक्वेस्ट है, खुदाया आपके भी बच्चे हैं, हमारे पे कोई तरस करें। अल्लाह का नाम, मेरे हाथ जुड़े हैं, हम ये सारा कुछ बेच बाच के हम कहीं आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ़ करें। मेरा भाई मियां इबाद फरूक किसी भी मसले में, किसी जलाओ घराव में साबित हो जाए तो मैं ज़िम्मेदार। खुदा का नाम है, हमें अब मियां इबाद को दे दें, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, हमने अपने बच्चे का इलाज करवाना है। जब तक उसका पापा नहीं आ सकता, डॉक्टर कहते हैं कि ये मुश्किल है, ये जो इसको सदमा लगा है, जब तक इसका पापा इसके साथ रहेगा तो ये बेहतर हो सकता है। बच्चे की अब क्या कंडीशन है? बच्चे की कंडीशन तो बहुत सीरियस कह रहे हैं कि जी, वो कहते हैं बच्चे को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कोई भी नहीं हामी ले रहा था, जिम्मेदारी ले रहा, लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करके इधर रखा हुआ है। तो अल्लाह करे कोई मोजज़ा हो जाए, कोई मियाँ साहब आ जाएं, इसके पापा आ जाएं तो ये बच्चा ठीक होने के काफ़ी चांस है, डॉक्टर हमें ये कहते हैं। ऐसा क्या हुआ पिछले चंद दिनों में कि बच्चे ने ये बात इतनी दिमाग में ले ली कि उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ सब कुछ बिगड़ गया? मेरे पास एक ऐसी वीडियो है कि वो सामने पुलिस खड़ी है, जब इबाद भाई पकड़े हुए थे तब जब ये रेड बार बार पुलिस रेड करती रही है। ये बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, पीछे वो औरतों के साथ, लेडीज़ के साथ पुलिस बदतमीज़ी कर रही है, हमारे घर में घुसी हुई है और बहुत परेशान किया। और बच्चा देख रहा है और वहाँ पे बच्चा ऐसे करता है और बस उस दिन के बाद बच्चा दिन ब दिन मेंटली तौर पे मेंटली होता गया। अल्लाह जाने उसको क्या हुआ। वो अपने बाप का सदमा ऐसा ले गया कि उसकी कहते हैं डॉक्टर कि ये अपने जो इसके दिमाग में वेन्स हैं, वो वेन्स वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा वो बंद हो गई हैं, कुछ जो बची हैं वो बिल्कुल वीक हो गई हैं। ये इसके चांस बहुत कम है। अगर इसका पापा आ जाए तो शायद अल्लाह करे ये बच्चा स्टेबल हो जाए। जब घर में कोई नहीं मिला तो बच्चे की जो वालिदा है इबाद फरूक साहब की अहलिया है, उनको भी पुलिस लेके गई। इबाद फरूक साहब की वालिदा को, जो आपकी वालिदा है, उनको भी पुलिस हिरासत करके गिरफ्तार करके लेके गई। मेरी वालिदा को लेके गए, मेरी वालिदा को इन्होंने शाम को छोड़ दिया और उसके बाद मेरी भाभी को 2 दिन के लिए इन्होंने अंदर रखा और 19 मई को वापस किया। 16 मई को पकड़ा है और 19 मई को इनको वापस, लेडीज़ पुलिस थी साथ में, वो थे, वो घर छोड़ के गए हैं। अल्लाह जाने जी कैसे, हमने तो पूरी कोशिश की छोड़ने की, लेकिन फिर वो छोड़ गए। ये क्या उधर जाके ये कहते थे कि पार्टी छोड़ें, पीटीआई को छोड़ें, ये इनका क्या ताल्लुक़ है आपके साथ, इस तरह। तो लेकिन हम यार पार्टी छोड़ने के लिए तैयार, हम सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं। हम कहते हैं हमारा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए, हमें इतनी इजाज़त दी जाए। हम कहते हैं कि बस ज़मानत तौर पे हमारे से अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी है, फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे बिज़नेस हैं, वो ज़ेर ज़मानत कर लें। जब इबाद का बेटा बच्चा ठीक हो जाएगा, हम वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे और मियां इबाद फरूक को इनके हवाले कर देंगे। चंद दिनों के लिए, चंद मंथ के लिए मुझे मेरा भाई वापस दे दें प्लीज़। बच्चा माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था और ये मेरे भाई के 4 बच्चे हैं और चारों में से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था और सबसे नंबर और A+ हर तरह से फर्स्ट आता था। लेकिन जब ये इबाद भाई पकड़े गए हैं, पकड़े जाने के बाद भाईजान ये 9 मई को पकड़े गए और घर में पुलिस आने जाने लगी और ये परेशान सा रहने लगा। हमें कहा कि इसको क्या हुआ है। उसके बाद जब परेशान ऐसे मेंटली तौर पे वो अपसेट था, फिर जब उसके बाद इसकी मामा को पकड़ा गया, इसकी दादों को पकड़ा गया और वो 19 मई को वापस आई हैं। जब 19 मई को वापस आई हैं, बच्चा दिन ब दिन डाउन, इसको दिमाग पे डॉक्टर कहते हैं कि अटैक हुआ है और इसकी सारी वेन्स वगैरह वो सारी ऐसे ख़त्म हो गई हैं। तो अब इसका पापा आएगा तो कुछ होगा। और बच्चा बहुत माशाल्लाह एक्टिव था
और इतना एक्टिव तो मैं कहता हूँ कि हम किसी भाई का हमारे का इतना एक्टिव बच्चा नहीं है कि जितना ये अमार था। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका पापा अगर आ जाए तो इसके साथ टाइम दे, इसके साथ बैठेगा, सोएगा, उठेगा, शायद बच्चा अपना वो उसका माइंड दिमाग मूव करने लग जाए दोबारा। कहाँ कहाँ लेके गए हैं जी हॉस्पिटल में? आप मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ लेके गए हैं और क्या सारे सूरत चल रही है? सबसे पहले तो फ़ारूक हॉस्पिटल लेके गया हूँ, फिर साहिवाल एक हॉस्पिटल बताया वहाँ लेके गया हूँ, इस्लामाबाद लेके गया हूँ, फिर आगा खान हॉस्पिटल कराची लेके गया हूँ। और उसके बाद कहीं से भी कोई डॉक्टर कोई हामी नहीं कर रहा, कोई हामी नहीं भर रहा। सब कह रहे हैं कि इसका पापा, इसका जो सदमा लगा है अगर वो आ जाए तो ये बेहतर हो सकता है। अब वालद को पहले ले गए और फिर वालदा को भी ले गए और दादी को भी उन्होंने अरेस्ट किया, फिर उनको शाम छोड़ दिया। तो ये मेरा ख्याल बच्चों के लिए बड़ा एक पेनफुल होता है कि वालद भी नहीं है और वालदा को ले गए। और फिर जब घर में डिबेट होती थी कि इनके केसेस चलेंगे और ये इनको उम्र कैद हो जाएगी, ये सारी बातें डिबेट्स होती हैं ना जी, अब क्या होगा। तो ये बच्चा सुन रहा था। तो ये फिर ये स्कूल से हमें इनिशियल पता चला कि उन्होंने कोई इसके एग्ज़ाम थे, तो इसने जो आखिरी 2 पेपर से उनमें पापा पापा लिख के आ गया। वो पेपर्स भी हमें टीचर्स ने भेजे कि ये क्या लिख रहा है। तो तब टीचर को शायद नहीं इल्म था। तो फिर उन्होंने ये पेपर घर भिजवाए कि ये पापा पापा क्यों लिख रहा है। तो वो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी मेंटल सिचुएशन भी ख़राब होती कि हेल्थ इसकी चलना फिरने से कासर हो गया। फिर ये लेट गया। फिर ये पाकिस्तान का कोई ऐसा डॉक्टर ही न्यूरो सर्जन जो हमने छोड़ा है। हम हर न्यूरो सर्जन पे और उसके बाद किसी ने कहा कि दम करता वहाँ पहुँचे हैं। और मैंने देखा है इसमें हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जहाँ पे बाद भी गिरफ़्तार हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चा एक दफ़ा मिले तो शायद। तो उसमें हम जब बच्चे को लेके गए तो वो अपने पापा को देख के जब बिल्कुल नहीं बोल रहा था। तो मैं ये मुख्तसर को अपील करूँगा कि वो उस दिन अपने अब्बे का पापा को देख के पहली दफ़ा बहुत दिन बाद पापा कहा। कितने अरसे बाद? ये कोई 3 महीने बाद जब मिला तो इसके पाँव हाथ टेढ़े थे और उठाया हुआ था ऐसे हमने। तो बाद में जब उसको लिया तो उसने ये पहली दफ़ा उस दिन कोई 2 वीक 3 वीक बाद पापा कहा उसने। और कुछ लाइन फोर्स एजेंसी के लोग पास खड़े थे, देख रहे थे, तो उसे पापा का हंसना शुरू कर दिया बच्चे ने। तो हमें उम्मीद किरण नज़र आई कि ये तो उसको पापा नज़र। तो उसका अब्बा जब था उसके पास तो वो बड़ा मशहूर डायलॉग, तो पापा बोलते, बेटा पापा बोलते, तुम किसके बेटे हो, किसके बेटे हो। तो वो आगे कहता पापा का हूँ। तो पर बाद में जब उसके 10 12 15 बार दोहराया ना, फिर उसने उसे कहा पापा का, यानी सही लफ्ज़ ना कह सका, लेकिन वो मुस्कुरा के था पापा का। तो वो ये सब ने देखा फिर वहाँ पे। तो हम मुख्तलिफ हल्कों से अपील करते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसको रिहा किया जाए। और बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि इसमें वो हकदार है और ये बच्चे सबके साझे हैं और ये बच्चा ठीक हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह तो एक ज़िंदगी बच जाए। बाजी मुझे बताइएगा बच्चे की अब कैसी कंडीशन है और ये पहले कैसा था और ये कब से ये सारा मामला हुआ? जब से उसके पापा को अरेस्ट किया है उसके बाद से ये इसको इशू स्टार्ट हुआ है। पहले ये बहुत इंटेलिजेंट और आपने इसकी वीडियो देखी होंगी। मेरे 4 बच्चे, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे लायक यही था। ठीक है, जब से इसके पापा को अरेस्ट किया आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ आने लग गया। जब उसके बाद जब इन्होंने हमारे घर में बार पुलिस बार आई है, तंग किया हमें। अब मुझे अरेस्ट करके ले गई है, मेरी सास है उनको साथ लेके गई। तो उस दौरान बच्चे घर में थे, मेरे 4 बच्चे घर में रहे। एक मेरा छोटा 2.5 साल का बच्चा है, वो भी मेरे बगैर ही 2 दिन घर में रहा। तो फिर इन्होंने 2 दिन मुझे जेल में रखा। फिर जब वापस घर छोड़ के आए तो मेरे बच्चे की हरकतें ना चेंज हो रही थी। स्कूल से मुझे इसकी टीचर का मैसेज आया कि ना अमार सही से इसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो ये सही से पेपर नहीं कर रहा अपना। कौन सी क्लास में और क्या उम्र है बच्चे की? 8 साल उम्र है इसकी और LGS का स्टूडेंट है, ये 3 क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद टीचर ने मुझे बताया कि ये सही से अपना पेपर नहीं कर रहा, लेज़ीपन दिखा रहा है। मैं इसको कह भी रही हूँ मार करो तो ये आराम से पेंसिल ऊपर रख के बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ये मैंने टीचर को बताया इसके पापा का सारा। तो कहती मैं समझ सकती हूँ। टीचर ने मेरी काफ़ी हेल्प की पेपरों में कि इसका साल ना ज़ाया हो जाए। कहती मैं करवा देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये दिन ब दिन नीचे ही जाता गया है। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई दम नहीं छोड़ा, हमने पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन हमारे एक दिन भी बेहतरी की तरफ नहीं आया। डाउन ही होता गया ये दिन ब दिन। इसने अपने पापा की टेंशन ली और वो तो थी, जब मुझे लेके गए वो इसको ज़्यादा इसने अपने दिमाग पे ले ली, हैवी कर लिया। तो अब हमारा ICU में है, आप देख सकते हैं उसको। कैसी कंडीशन है और क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अब ऑक्सीजन के बगैर वो 1 मिनट भी नहीं मतलब निकाल रहा है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर इसका पापा आ जाता है तो अल्लाह ही है, चमत्कार कर दे तो ये बच्चा ठीक हो जाए। तो वैसे डॉक्टरों ने तो हमें नाउम्मीद कर दिया है
लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर इसका पापा आ गया, इसने अपने पापा की टेंशन ली है, तो ये ठीक हो भी सकता है। जो लोग देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, जो हुक्मरान देख रहे हैं, जो हमारी आवाम और जो हमारे सरबराह देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि आबाद को जल्दी से जल्दी रहा कर दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चे के पास आ सके और बच्चा बेहतर हो सकता है अगर वो अपने पापा से मिले तो। वैसे जैसी उसकी कंडीशन है, अगर वो लोग इसको नहीं छोड़ते, अल्लाह ना करे अगर उसको कुछ हो जाता है, तो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक अपने बेटे को मेरे पास छोड़ के गया था।